हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेट नंबर 43 होगा। 1 से लेकर 42 का जो है जितने भी सेट है सारे के सारे वीडियो को आप हमारे चैनल के वीडियो का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सभी में 100 प्लस वाले सभी में क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ की मैं बात करूँ तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ 43 सेट को ही नहीं बल्कि साढ़े 7 के सेट जो अब तक मैंने डाले 142 तक सारे के सारे सेट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो शाम है ना, रात 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे तक आपको जितने भी करंट अफेयर्स है क्या 2022 के जनवरी वाला, सिर्फ और सिर्फ जनवरी वाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रात 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे, वहाँ देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे और वीडियो भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का 100 प्लस वाली सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। सवाल नंबर 1, ठीक है, 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आंसर हो जाएगा आईएनएस विशाखापत्तनम। ठीक है, आईएनएस विशाखापत्तनम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मीन्स क्या? सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ध्वनि की स्पीड से अधिक की स्पीड इसकी होती है ना। क्रूज का मतलब क्या होता है? फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, और जिसकी स्पीड क्या है? 2.8 मैक है, याद रखिएगा। ठीक, और सुपरसोनिक अगर बात करें क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का, तो ये किस कंट्री के सहयोग से बना है? भारत और रसिया के सहयोग से ये बना हुआ, ठीक है, मिसाइल है। चलिए, हाल ही में जो चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल, या इसको क्या नाम दिया गया? गेटवे टू हेल या नर्क का दरवाजा। क्या? नर्क का दरवाजा, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, राजधानी अश्गाबाद। ठीक है, राजधानी अश्गाबाद और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नर्क का द्वार, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में। ऐसा कहा जाता है कि सोवियत संघ जो रूस है अभी वर्तमान में, द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी, जिससे यहाँ गड्ढा बन गया और बाद में यहाँ विस्फोट हुआ और गैस क्रेटर बन गया। ठीक है, माना जाता है कि ये पिछले 50 साल से अभी भी क्या है, भभक रहा है। ठीक है, और ये स्थान कहाँ पे है? काराकोरम रेगिस्तान में है। ठीक है, ये स्थान है कहाँ? तो तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम रेगिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या पड़ा है? काराकोरम रेगिस्तान की चमक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक 2022, ठीक है, वर्ष 2022 का जो है विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? तो बीजिंग, चाइना में। ठीक है, और इसका मोटो क्या है, ध्येयवाक्य क्या है भाई? टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर इसका ध्येयवाक्य है। शुभंकर का नाम ध्यान रखिएगा, बिंग डोएन डोएन पांडा। क्या? बिंग डोएन डोएन पांडा। आइए, डेजर्ट फ्लैग जो है, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किन दो देशों का ये जो युद्ध अभ्यास है? तो भारत और यूएई का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है ना। आंसर तो हो जाएगा बंगलुरु। अगर आपसे पूछ लिया जाए सवाल कि ठीक है बताइए कि इसमें 10 लाख से कम की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख से कम आबादी वाले जो कौन सा शहर है जो शीर्ष नहीं बल्कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर का नाम बताइए? तो हो जाएगा शिमला। ठीक है, शिमला जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष शहर में पहले स्थान पर है ना, बेंगलुरु। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर का नाम है शिमला। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 2023। ठीक है, 2023 याद रखिएगा। आइए, नेक्स्ट सवाल है कि तस्रुबा अनान शिशिर, ठीक है, तस्रुबा आनंद शिशिर किस देश की पहली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरी बात है कि ट्रांसजेंडर
न्यूज़ एंकर बनी है बांग्लादेश की। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि SDG क्या SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसे मिला है? शेख हसीना PM है कहाँ की? बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री हैं और SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया, मीन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाने वाला है। ठीक है, मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो आपने बता दिया 27 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है ना, मतदाता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसरो, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इसरो किस अंतरिक्ष जो एजेंसी के साथ मिलकर निसार अभियान संचालित कर रहा है? नासा के साथ मिलकर। ठीक है, निसार, एन से नासा, आई से इसरो। और यहाँ से इसलिए मैंने बोला था कि महत्वपूर्ण सवाल बनेगा कि इसरो के जो नए, ठीक है, नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ठीक है, नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। क्या एस सोमनाथ नए अध्यक्ष बन गए हैं के सिवान के स्थान पे। ठीक है, के सिवान के स्थान पर कौन आ गए हैं? एस सोमनाथ। ठीक, चलिए मार्च 2021 को किस राज्य द्वारा काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर में, है ना। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। अगर राज्य की बात पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे? सिद्धार्थनगर में। काला चावल जिसे चकहाऊ कहा जाता है का GI टैग किस राज्य को मिला है? मणिपुर को। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कौन? शेख बहादुर देवा। ठीक है, शेर बहादुर देवा। और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। ठीक, श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। और राष्ट्रपति है गोताबाय राजपक्षे। सवाल आता है काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा कहाँ? तो चिनाब नदी पर। नदी कौन सा? चिनाब। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा? 359 मीटर ऊंचा, है ना। 359 मीटर ऊंचा चिनाब नदी पर। ठीक, चलिए चर्चा में रही मनोरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? असम से। और इसे कितने रुपए प्रति किलो बेचा गया है? तो 99,999। ठीक है, पर केजी। ठीक, चलिए अगर मैं बात कर लूँ GI टैग के बारे में, बात हो ही रहा है तो पहला GI टैग किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है उससे पहला GI टैग मिला था। कब? 2004 में। दिसंबर 2021 को किसे मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं हेतु, ठीक है, मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं हेतु नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को, है ना। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड के मर्सिडीज के जो है खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, है ना। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। किस देश ने, ठीक है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदक पेल गी खोरलो से भारतीय PM मोदी को सम्मानित किया गया है? भूटान। ठीक है, चलिए ग्लोबल इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। ठीक, चलिए जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। स्वर मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SAIL, सेल। और सेल की जो भी हाल ही में नई, ठीक है, नए जो यहाँ पे अध्यक्ष बनी है, पहली महिला, ठीक है, पहली महिला नई अध्यक्ष, ठीक है, एक तो पहली महिला नई तो बनी सोमा मंडल, इनका भी नाम याद रखिएगा, सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए कि 30वें व्यास सम्मान, है ना, 30वें व्यास सम्मान किसे मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे को, है ना, शरद पगारे को। किस लिए? तो पाटलिपुत्रा के साम्राज्य उपन्यास के लिए। भारत का पहला, अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, ये तो हो गया व्यास सम्मान किसे मिला था। अगर बात करें पहला व्यास सम्मान किसे मिला था तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को, याद रहेगा, रामविलास शर्मा को। चलिए अच्छा, अगर सरस्वती सम्मान पूछ दिया जाए तो शरण कुमार लिम्बाले, क्या
शरण कुमार लिम्बाले। भारत का पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप, है ना, टीबी लक्षद्वीप, रेबिज गोवा। ठीक है। एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगी? कच्छकारण, गुजरात में। ठीक है, कच्छकारण गुजरात में। एनटीपीसी मीन्स की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक, चलिए। अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया है? सूरत में। ठीक। चर्चा में रहने वाला दहला बांध, कौन सा बांध? दहला बांध किस देश में है? अफगानिस्तान में है ना। और सलमा बांध की मैं बात करूँ, शहतूत बांध की बात कर लूँ, तो ये भी कहाँ पे? दोनों के दोनों बांध कहाँ है? ये भी अफगानिस्तान में है। चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी किन देशों के मध्य है? तो मिस्र और इजराइल के बीच में ये है गाजा पट्टी। ठीक है, ये गाजा पट्टी कहाँ है? मिस्र में। ठीक। और यहीं पे गाजा पट्टी की मैं बात करूँ तो यही हमास आतंकवादी संगठन जो है, ठीक है, यहीं पर हमास आतंकवाद, यहीं पे हमास है जहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार जीता है, ताहिरा कुतुबुद्दीन, है ना, ताहिरा कुतुबुद्दीन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेफ्लावर 400 क्या है ना। मेफ्लावर 400 है क्या? तो मानव रहित ये क्या है? पोत है। ठीक है, चलिए। कौन सा राज्य जो है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? अगर पहला आ जाए वर्ड में तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है असम। ठीक है, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम अपनाने वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। उस स्टेडियम का नाम क्या होगा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक, राउरकेला जो है शहर उड़ीसा में बनेगा, जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में लगभग 120 साल बाद, क्या 120 साल बाद मंदारिन बत्तख देखी गई? मंदारिन बत्तख देखी गई, आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, आंसर हो जाएगा असम। ठीक, चलिए। परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर सफल लैंडिंग की है। रोवर किस जो है अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? नासा के द्वारा। कौन सा? परसिवरेंस रोवर का संबंध किससे है? तो नासा से, याद रखिएगा, नासा से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो हैदराबाद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई है? कर्नाटक को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। अगर मैं बात कर लूँ कि वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो भोपाल शहर करेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन हो गया है? गोवा। ठीक है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अवनी लखेरा को, राजस्थान की रहने वाली हैं, शूटिंग से इनका संबंध है। और टोक्यो ओलंपिक के मैं बात करूं, अवनी लखेरा। ठीक है ना। टोक्यो पैरालंपिक की मैं बात कर लूँ, इनमें एकमात्र खिलाड़ी, भारत के एकमात्र खिलाड़ी जो 2 पदक जीती हैं। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु। ठीक है, और टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी एकमात्र अवनी लखेरा, राजस्थान की रहने वाली, शूटिंग से संबंध है। ठीक है, ये तो हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड में किसे बनाया गया है? तो वंदना कटारिया को। ठीक है, याद रहेगा, वंदना कटारिया को, ध्यान रखिएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है? ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो कि पहली बार हुआ 2021 में, और पहली बार हुआ जीता न्यूजीलैंड, और किसको हराकर? तो भारत को हराकर। ठीक है,
वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में। क्रिकेट का, ठीक है, क्रिकेट का 50 ओवर वाला, है ना, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप कहाँ होगा 2023 में? तो भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? UAE, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? UAE में। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? 1990 के अधिनियम से, और 1992 से इसका शुभारंभ होता है ना। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र, ठीक है। कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? 1993 के अधिनियम के तहत। चलिए, हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन, ठीक है, अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, है ना। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आयुष्मान भारत योजना का अगर मैं बात करूँ तो इसका जो शुरुआत कब हुआ? तो 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। 2021 के खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था? गुलमर्ग। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना? तो अहमदाबाद में बना, ठीक है। और इसका नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना? अहमदाबाद में बना। नाम है नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, है ना, नरेंद्र मोदी जो है मोटेरा, क्रिकेट मोटेरा स्टेडियम, है ना। भारत के किस शहर में पैरों के लिए अस्पताल एवं एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? अमृतसर। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? अनंतपुर, ठीक है। अनंतपुर शहर नहीं, अनंतपुर जिला कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, है ना। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई? जियो कंपनी। हर घर में जियो अभी तो है ना, जियो मोबाइल से बातें करते हैं। चलिए, दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट का नाम क्या है? जैव ईंधन की मैं बात कर लूँ तो स्टर्ड, ठीक है, स्टारडस्ट 1.0। हाल ही में कौन नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बनी है? जैस्मीन हैरिसन, ठीक। किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 के 22-23 से अलग कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? राजस्थान, ठीक है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। उपराज्यपाल यहाँ कौन है? मनोज सिन्हा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? मीन्स की कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात कर लूँ ADB मीन्स की एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मासुगु अस्कावा, ठीक है। और उपाध्यक्ष की मैं बात कर लूँ अशोक लवासा, ठीक है, अस्कावा लवासा। कौन सा देश 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया? वेनेजुला, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है, इसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई, नाम है इसका लाइफलाइन एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए, भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की? पिंपरी चिंचवारा नगर निगम, कहाँ का? पुणे का। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बथुकुंबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? क्लेयर पोलोसॉक, ठीक है, क्लेयर पोलोसॉक। चलिए, ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला GS लक्ष्मी। हाल ही में केरल में कलारीपयट्टू, ठीक है, कलारीपयट्टू अकादमी स्थापित की जा रही है। ये है क्या? तो प्राचीन युद्ध शैली है, प्राचीन मार्शल आर्ट है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा में। नेक्स्ट, 100% ऊर्जा संचालित मंदिर कौन सा है? तो कोणार्क का सूर्य टेम्पल, ठीक, ओडिशा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? हिसार से चंडीगढ़। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, इनका किस क्षेत्र से संबंध है? तो आंसर होगा गायक। चाबहार, है ना, चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? ओमान की
खाड़ी में ये स्थित है और ईरान में भारत द्वारा ये बनाया गया है चाबहार बंदरगाह। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो भारत और फ्रांस का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथे स्थान है इसका। हाल ही में देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? मनीष कुमार एम्स के स्वास्थ्यकर्मी हैं, ध्यान रखिएगा। किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? फाल्कन 9 रॉकेट ने स्पेस एक्स कंपनी ने, ठीक है। और कंपनी के मालिक एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क, ये भी याद रखिएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम अवार्ड मिला? उत्तर प्रदेश की झांकी को राम यात्रा के लिए। दिसंबर 2021 में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनरल MM नरवणे को। एवर गिवेन बीते दिनों चर्चा में रहा, ये है क्या है? एवर गिवेन है, ये मालवाहक जहाज था, है ना। मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा एक्सप्रेस? तो मिताली एक्सप्रेस। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नई दिल्ली की, ठीक है। चलिए, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किस एयरपोर्ट को दिया गया? कोच्चि एयरपोर्ट को, केरल का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव किया है? 21 वर्ष। और किस समिति की सिफारिश पे? जय जेटली की समिति की सिफारिश पे, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो, ठीक है, मिशन निर्यातक बनो किस राज्य की पहले? राजस्थान का। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे दिया गया? CNR राव को, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है कहाँ स्थित? असम में। और असम के आधुनिक असम के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? गोपीनाथ को कहा जाता है। प्रोजेक्ट बोल्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान, उदयपुर में। बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य बन गया राजस्थान। विद्युत ऊर्जा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? RK सिंह। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया गया था, ठीक है। ये वही तारीख है, ठीक है, ये वही तारीख 19 दिसंबर 1961 का समय, इसलिए 19 दिसंबर को यहाँ पे 19 दिसंबर क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, ठीक है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा इसी दिन मिला था। गोवा मुक्ति दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाएगा, है ना? गोवा मुक्ति दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया जाएगा? 2021 की अगर मैं बात करूँ, किमी वर्षगांठ मनाया गया? 60वीं वर्षगांठ मनाया गया, है ना। चलिए, तो गाइस यहाँ पे 100+ वाले होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, है ना। चलिए, तो इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।